to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. 7C हिमाचल आजकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। जिला ऊना के कांगड़ गांव के सिपाही विनोद कुमार का वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विनोद कुमार बीते 31 जुलाई को असम के सोलमारा क्षेत्र में गश्त के दौरान नक्सलियों की तरफ से करवाए गए विस्फोट में शहीद हो गए थे। वे डोगरा रेजिमेंट में बतौर सिपाही थे। विनोद कुमार की शहादत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जिला ऊना का कांगड़ गांव, जो कि विनोद कुमार का पैतृक गांव है, में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। विनोद कुमार असम के सोलमारा क्षेत्र में डोगरा रेजिमेंट में बतौर सिपाही के पद पर तैनात थे। विनोद कुमार 11 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। बीते 31 जुलाई को जब विनोद कुमार अपने साथियों के साथ गाड़ी में असम के सोलमारा में गश्त कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को रास्ते में ही नक्सलियों ने रिमोट कंट्रोल से विस्फोट कर उड़ा दिया था। इसमें सेना के 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। विनोद कुमार की शहादत की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वीरवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर सेना तथा पुलिस द्वारा हवाई फायर कर शहीद विनोद कुमार को सलामी भी दी गई। 15वीं बटालियन थी डोगरा रेजिमेंट, ये असम डिस्ट्रिक्ट कोकराझार में अप्लाइड है। ये जो रेगुलर हम रूटीन वर्क में अपनी ड्यूटी करते, रेगुलर ड्यूटी पे जा रहे थे। गाड़ी प्रोटेक्शन, गाड़ी के बीच में बैठे हुए थे, प्रोटेक्शन साथ में लगा हुआ था। रास्ते में मिलिटेंटों ने आईडी लगा रखा था और वो कमांड आईडी था। जैसे ही गाड़ी उसके सामने आई बराबरी में, तो उन्होंने रिमोट से जो है आईडी को ब्लास्ट कर दिया। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ सेब बागीचों से निकलकर बाजार में दस्तक दे चुका है। शुरू में अर्ली वैरायटी के सेब के बाद अब स्पर वैरायटी व रॉयल वैरायटी के सेब कदम मार्केट में पड़ चुके हैं। इन दिनों करीब 6000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों से रोजाना लगभग 8 से 10,000 पेटी सेब शिमला की मंडी में पहुंच रहा है। कुल मिलाकर सेब सीजन अब तेजी पकड़ने लगा है। शिमला, मंडी, कुल्लू और सिरमौर व सोलन के निचले इलाकों में सेब सीजन तेज हो गया है। शिमला में ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू, कुमारसेन के निचले इलाकों, मंडी के करसोक व चुराग व कुल्लू से सेब बाजार में आ रहा है। अभी सेब के कम आने से बाजार में दाम भी ऊंचे हैं। इससे सेब बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला की ढली मंडी में उन्नत रॉयल और स्पर सेब की एक पेटी 2 से 3,000 रुपए तक जा रही है। उधर टाइडमैन के दामों में कुछ कमी आई है। वह इस मंडी में 400 से 1600 रुपए प्रति पेटी चल रहा है। इन दिनों करीब 10,000 पेटियां हर दिन पहुंच रही हैं और इसकी खरीद के लिए चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के खरीदार भी आ गए हैं। ये एशिया में इस टाइम 1 नंबर पे ये मंडी आ रही है। यहाँ पे रेट और जिस तरह से यहाँ पर माल की आवक है, उस हिसाब से यहाँ पर 8 से 10,000 पेटियाँ आज की डेट में यहाँ पर आ रही है। इस मंडी में आज का रेट जो यहाँ पर रॉयल का जो है रेड और रॉयल का जो चला है, जो हमारी वैरायटी है जो टॉप में चल रही है, 2500 से 2800 रुपये रेट निकल रहा है। और दूसरे जो रेड गोल्डन का रेट 1000 से 1500-1600 के बीच है। और तीसरी जो वैरायटी और अर्ली जो हमारा टाइडमैन चला है वो 1000 से 1400 के बीच बिक रहा है। इस मंडी में इस सीजन में अब तक 1 लाख पेटियां पहुंच चुकी हैं। यहाँ अभी रेड जून, टाइडमैन व रेड गोल्डन ही आ रहा था, लेकिन अब रॉयल्स पर भी आना शुरू हो गया है।
इससे खरीदारों में भी जोश आ गया है। रॉयल सेब की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इसे सेब का राजा कहा जाता है। इसके खरीदार ज्यादा दाम देकर इसकी खरीद को तैयार रहते हैं। इस बीच ढली मंडी के अलावा ऊपरी शिमला में खुली मंडियों में भी सेब आना शुरू हो गया है। ढली सब्जी मंडी के आड़ती व सेब लेकर यहां आए बागवानों ने बताया कि अब सेब की आमद बढ़ने लगी है। मंडी में बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। उनका कहना था कि इस पर रॉयल की अधिकतम बोली 3200 रुपए प्रति पेटी लगी है, जबकि मंडी में दाम 1000 से 3000 तक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगस्त के पहले सप्ताह से सेब की आमद में और तेजी आ जाएगी। ये रॉयल के रेट 1500 से लेकर 3000 तक बिक रहा है। जैसे लाइक सेब है वैसे ही दाम मिल रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे दाम है। 3000 तक भी सेब बिक रहा है, जो बहुत ही सुपर सेब है। मैक्सिमम स्पर और रॉयल और रेड गोल्ड ही बाजार में आज के टाइम में तो खत्म ही हो चुका है आज के। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष हिमाचल में करीब 3 करोड़ पेटी सेब निकलेगा। करीब 3000 करोड़ रुपए के सेब के इस कारोबार में लाखों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। यही वजह है कि हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी पहचान मिली हुई है। जगमोहन शर्मा, शिमला 7 से हिमाचल आजकल। जंजैहली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहा है, जिस कारण लोग बहुत परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र के खंडर हो चुके भवन में महंगे चिकित्सा उपकरण धूल फांक रहे हैं। उन्हें प्रयोग करने के लिए जगह ही नहीं है। अस्पताल का बरामदा इंजेक्शन रूम के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। आंखें चेक करवाने के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। वार्ड में केवल 6 रोगी रखने की व्यवस्था है। रोगी अधिक हो जाने पर उन्हें बरामदे में रखना पड़ता है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 16 जून 2008 को स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन का शिलान्यास किया था, लेकिन ये अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। जंजैहली का स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहा है, जिस कारण लोग बहुत परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र के खंडर हो चुके भवन में महंगे चिकित्सा उपकरण धूल फांक रहे हैं। उन्हें प्रयोग में लाने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं है। सराज ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर चेतराम ने आरोप लगाया है कि पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर जानबूझकर जंजैहली मुख्यालय की अनदेखी कर रहे हैं और विकास के लिए मात्र अपने गृह क्षेत्र थुनाग को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जंजैहली के स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर सराज मंडल भाजपा के महासचिव गुलजारी लाल का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य जोरों से चले हुए हैं। जंजैहली स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज के भवनों का निर्माण भी प्रगति पर है। पिछली सरकार के वक्त में हमने वीरभद्र सिंह जी से प्राइमरी जो CSC की जो बिल्डिंग है, इसके लिए 1 करोड़ के से ऊपर की धनराशि स्वीकृत की थी, मगर आज जो है 5 साल पूरे होने जा रहे सरकार के, काम जो है कछुए की गति से चल रहा है। और वही हाल जो यहाँ पर ब्लॉक की बिल्डिंग का है, और ब्लॉक की बिल्डिंग के भी यही हाल है, बिल्कुल स्लो गति से जो है काम चला हुआ है। ये बहुत बड़ी चिंता इससे मालूम होता है। और दूसरे हमारे जो डिग्री कॉलेज जो लंबा थाज की जो बिल्डिंग है, वहाँ भी पिछली सरकार ने 5 करोड़ रुपया जो है स्वीकृत करके दिए थे, और आज जो है काम जो है, अगर यही रफ्तार जो इन कामों की रही, ये काम जो है 15 साल में नहीं होंगे। देखिए, जहाँ तक ब्लॉक का काम है, ब्लॉक का काम बहुत युद्ध स्तर पर हमने शुरू किया हुआ है। और हाल के जहाँ स्टार्टिंग में हमको जो दिक्कत आई, वहाँ पर एक जो एंटीना था जो इनका BSNL का, उसको उठाने में लगभग 1 साल लगा। उसके बाद 1 साल के अंदर जो हमने ये जो बिल्डिंग है, इसका हमने युद्ध स्तर पर काम किया, और रूफिंग का काम हमारा चला हुआ है। बरसात के कारण थोड़ा साइड ठीक न होने की वजह से मटेरियल हमारी गाड़ी ऊपर नहीं जा रही थी, और अभी 2-4 दिन बंद होने के बाद काम हमारा युद्ध स्तर पर चला। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर तक हम उनका 2 जो मंजिल का है वो उद्घाटन दे देंगे, और उसके बाद हमारा इसी साल जो हमारा ये ब्लॉक है, हम इसको विभाग को दे देंगे। खेमराज कौशल, 7C हिमाचल आजकल, जंजैहली। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। मारे देशारा दिल हो दिल्ली हो दिल्ली मारे पाड़ा रा दिल शिमला, हमारे पाड़ा रा दिल शिमला। शिमलेरी सड़का बगदे छरूड़ू, खाने जो मिलदा भत भटूरू। ओ शिमलेरी सड़का बगदे छरूड़ू, खाने जो मिलदा भत भटूरू।
शहर कराऊं शिमला। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव में राजधानी की शिमला शहरी सीट बनी हाई प्रोफाइल। चुनावी दंगल में इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए माकपा भी देगी कड़ी टक्कर। कांगड़ा के 700 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण कर विभिन्न प्रजातियों के रोपे जाएंगे पौधे। औषधीय पौधों को भी रोपित कर पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य को मिलेगा लाभ। ऊना के वीर सुपूत विनोद कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। 31 जुलाई को असम के सोलमारा में गश्त के दौरान नक्सली हिंसा में हुए थे शहीद। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन देश प्रदेश में पूरे श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध रक्षा करने का लिया वचन। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677